नमस्कार, मैं हूं रमन मंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य। बीजेपी में शामिल हुई, कांग्रेस में टिकट न मिलने से नाराज थी प्रियंका मौर्य। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका मौर्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, कांग्रेस में टिकट न मिलने से नाराज थी प्रियंका मौर्य। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने पूरा कैंपेन चलाया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी के चेहरे के साथ तमाम उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगे हुए थे, जिसमें प्रियंका मौर्य का चेहरा भी शामिल था। प्रियंका मौर्य, जिनका चेहरा कांग्रेस की पोस्टर गर्ल के तौर पर प्रचारित किया गया था। फोटो जारी की थी, वो फोटो थी प्रियंका मौर्य जी की, जो कि इन्होंने पहले नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये भी मंच से कई बार कांग्रेस के कहती रही, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन अब ये बीजेपी में आकर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यानी कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। आखिर क्यों प्रियंका जी? कारण ये है कि मैं कांग्रेस में पूरी मेहनत से लगी रही और ये जो स्लोगन है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये मात्र एक स्लोगन बन के रह गया, एक स्टंट बन के रह गया महिलाओं के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए। जब बात आई अधिकार की तो सिरे से नकार दिया गया। प्रियंका वाड्रा जी को सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है उनकी पार्टी में, उसके बावजूद वो आवाज़ नहीं उठाती हैं, सिर्फ बात करती हैं महिलाओं की। जहाँ पे उनका हक अधिकार देने की बात आती है वहाँ पे वो साइलेंट हो जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके की नीति से वो कार्य कर रही हैं वो सब समझेंगे और जल्द ही उनको परिणाम दिखेगा। आप प्रियंका मौर्य हैं, वो प्रियंका गांधी हैं, आप दोनों प्रियंका लड़ने लगी, लड़की हैं, लड़ सकती हैं, ठीक है, लेकिन अब प्रियंका गांधी को क्या कहना चाहती हैं आप? मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों के माध्यम से उन तक आवाज़ पहुंचेगी और मुझे ऐसा लगा था कि अगर उन्हें ये आवाज़ें नहीं सुनाई देती हैं, जो बाकी मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई, तो जिस सशक्त तरीके से आप लोगों के माध्यम से उन तक आवाज़ पहुंचेगी तो उनका रिप्लाई ज़रूर आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो सब कुछ समझ रही हैं, देख रही हैं, लेकिन फिर भी वो सिर्फ एक बात कर रही हैं अधिकार देने की, देंगी नहीं। आप सरोजनी नगर से लड़ रही थी, कांग्रेस ने आपका टिकट काट दिया, टिकट तो यहाँ भी नहीं मिलने की उम्मीद है। देखिए, उम्मीद से मैं आई ही नहीं हूँ। मुझे ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करते आ रही हूँ। पिछले 5-6 साल से मैं लगातार सामाजिक कार्य भी कर रही हूँ और उसी उपदेश के साथ मैंने पार्टी ज्वाइन करी, पॉलिटिक्स ज्वाइन करी कि वो मेरा दायरा बढ़ेगा और वो विजन आज भी मेरा बना हुआ है। और माननीय योगी जी, मोदी जी के आदेश के अनुसार मैं आगे कार्य करूंगी, ह्यूमैनिटी को सर्व करूंगी। इसी उपदेश से मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है। तो ये थी प्रियंका मौर्य जी। पॉलिटिक्स में कोई भी आता है तो अपनी अपनी एक विचार के साथ आता है। आने वाले वक्त में विचार भी बदल जाते हैं, जो प्राथमिकताएं रहती हैं वो भी बदल जाती हैं, और प्रियंका जी का भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अभी तक कांग्रेस में थी और आज ये बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठी है। कैमरामैन आशीष के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो कांग्रेस की पोस्टर गर्ल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन अब थाम लिया है। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुलायम के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल। प्रमोद गुप्ता ने अखिलेश पर गंभीर आरोप लगाए, नेताजी को कैद करके रखा है, ये प्रमोद गुप्ता ने कहा। तो प्रमोद गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और गंभीर आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव पर। मुलायम के रिश्तेदार हैं प्रमोद गुप्ता। प्रमोद गुप्ता ने अखिलेश पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कि नेताजी को कैद करके रखा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुलायम सिंह के रिश्तेदार हैं प्रमोद गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और गंभीर आरोप लगाए। जनता पार्टी की नीतियां मुझे अच्छी लगी। माननीय योगी जी का जो है ईमानदारी की जो छब है मुझे बहुत पसंद है। अपने इन्हीं के कारण भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी में समाजवादियों को अखिलेश जी उनसे नफरत करते हैं। समाजवादियों एक एक करके उन्होंने सबको किनारे कर दिया। चाटकार लोगों को लाके उनके चारों तरफ जो घेरा आप लोग देख रहे हैं, सब चाटकारों को घेरा है। अच्छे लोगों को, जमीन के लोगों को वो पसंद नहीं करते। हम जितना वोट मुझे मिला, 73,300 वोट मुझे मिला था,
बिधुना विधानसभा से ना माननीय मुलायम सिंह, ना डिम्पल जी, ना अखिलेश जी इतने वोटों से कभी 10-11 हजार से ज्यादा नहीं जीते। हम 18,300 जीत के आए, सबसे पहले टिकट मेरे ही काट दिया। प्रमोद गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नीरज, पार्टी तो ज्वाइन की, लेकिन साथ ही साथ कुनबे के राज भी खोल रहे हैं प्रमोद गुप्ता। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जिस तरह की इस समय अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो चाहे प्रमोद गुप्ता हो चाहे अपर्णा यादव हो, इन दोनों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से समाजवादी पार्टी के लोग भी खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी लोग खुश हैं। प्रमोद गुप्ता भी पिछले काफ़ी समय से नाराज चल रहे थे, उसी तरह अपर्णा यादव के भी तमाम बयान योगी और मोदी को लेकर लगातार आते थे। तो लिहाजा आज प्रमोद गुप्ता, अपर्णा यादव या इसके पहले एक और जो मुलायम सिंह के रिश्तेदार हैं हरिओम यादव, वो भी शामिल हो चुके। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हैट्रिक पूरी की है और तमाम तरह के आरोप आज प्रमोद गुप्ता ने खुलकर लगाए हैं कि मुलायम सिंह यादव को कैद कर लिया गया है, अखिलेश यादव चाहते नहीं कि पार्टी में कोई परिवार का सदस्य आगे बढ़े। तो इस तरह के जो यादव कुनबे में जो राज थे, जो बाहर नहीं आ पाते थे, वो आज बाहर आए और प्रमोद गुप्ता उन राज को लेकर बाहर आए। और प्रमोद गुप्ता आज काफ़ी खुश भी नजर आए। उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि अब वो आज़ाद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी से उन्होंने आशीर्वाद लिया और नेताजी के आशीर्वाद से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी में भी काफ़ी खुशी है और इनके जाने से समाजवादी पार्टी कुनबे में भी काफ़ी खुशी है। हाँ बिल्कुल नीरज, लेकिन कितना असर पड़ेगा इससे? प्रमोद गुप्ता के आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है कुछ क्या? देखिए, प्रमोद गुप्ता के आने से भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला, कोई बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत प्रमोद गुप्ता की नहीं है। लेकिन राजनीति जो है वो परसेप्शन का खेल है। एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है चुनाव से पहले और वही वैक्यूम क्रिएट भारतीय जनता पार्टी ने इस समय कर दिया है कि देखिए कि जब समाजवादी पार्टी जो उसके इस समय पैरेलल इस चुनाव में खड़ी हो रही है, वो अपने परिवार को ही नहीं साध पा रही है, तो आम जनता में क्या छवि लेके जाएगी? ये परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी बनाने में जुटी हुई थी और उसे जिस तरह से उसने समाजवादी पार्टी परिवार के 3 विकेट गिराए, यानी कि 3 लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया, ये परसेप्शन बनाने में भारतीय जनता पार्टी जरूर कामयाब हुई है। लेकिन ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विकेट गए, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उससे तुलना तो नहीं की जा सकती इस वक्त। जी नहीं, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना कद है, वो विशुद्ध राजनीतिक व्यक्ति हैं। उन्होंने राजनीति शुरू की, हालांकि वो तमाम पार्टियों में रहे और अब वो समाजवादी पार्टी में है। कब कल वो कहाँ जाएंगे वो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने तमाम पार्टियों को बदला है। तो लेकिन उन्होंने विशुद्ध राजनीति की है और ये जो नाम है ये एक परिवार की वजह से राजनीति में आए हैं। ये किसी न किसी के नाम इनके पीछे जुड़ा था, लिहाजा ये राजनीति में है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे कोई नाम नहीं जुड़ा था। स्वामी प्रसाद मौर्य की खुद की राजनीति है, इनकी राजनीति परिवार से है। लिहाजा आप परिवार में सेंध लगा के उसको डिस्टर्ब जरूर कर सकते हैं समाजवादी पार्टी को, लेकिन ये कहिए कि समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक लेकर आप भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। नीरज रोकना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, पहले वहां का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड की देवभूमि की जनता हमको आगे के लिए भी आशीर्वाद देगी। आज हम लोगों के मध्य हमारे वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी, चुनाव के प्रभारी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी मीडिया विभाग के उप प्रमुख संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य है। मैं प्रहलाद जोशी जी से आग्रह करूंगा कि उत्तराखंड की जो हमारी सूची है उसकी घोषणा करें और अपने विचार रखें। 2022 उत्तराखंड का जो विधानसभा चुनाव है, ये सिर्फ 5 साल की प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर सिर्फ मैंडेट ही नहीं है, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो विजन दिया है, इस दशक
उत्तराखंड का दशक है। ये साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को 5 साल का तो हमारा जो सक्सेस स्टोरी है, उसके अलावा ये जो विजन है, ये विजन भी आगे रखते हुए हम उत्तराखंड में हम लोगों के बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं। किया है, करती है और करेगी सिर्फ भाजपा, इस स्लोगन पर हम जा रहे हैं। और ये रिकॉर्ड पे भी है। भारतीय जनता पार्टी 2017 से अब तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो भी विकास कार्य हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में ही हुआ है। ये जदाधार को उत्तराखंड के नई और दूसरे स्तर पर, नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, क्योंकि पहले ही जैसे मैंने कहा, किया है, करती है और करेगी सिर्फ भाजपा। दिस हैज बीन वेल प्रूवन बाय द ट्रैक रिकॉर्ड। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा उत्तराखंड के नया राज्य के गठन 2000 में हुआ। कांग्रेस पार्टी तब भी उत्तराखंड के रचना का ही विरोध कर रहे थे और बाकी पार्टी एसपी वगैरह तो कर ही रहे थे, लेकिन एकदम सुचारू रूप से 3 राज्य का गठन जो हुआ, वो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ। और उसके बाद जो कांग्रेस के सरकार कभी भी 10 साल तक, जब यूपीए कालखंड के सरकार था, इट वॉज जस्ट ए स्टेप मदरली ट्रीटमेंट टुवर्ड्स, सौतेली व्यवहार किया गया है। और जो भी विकास हुआ है, ये 5 वर्ष में, केंद्र में जब भाजपा सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से आया और 2017 से उधर जब सरकार आए, तब से विकास हो रहा है। अगर रेल का पटरी पहाड़ी क्षेत्रों में देखा है तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में देखा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन 15 ईयर्स से वो पेंडिंग था, 15 वर्ष से इट वाज पेंडिंग था, और उसको भाजपा के सरकार शुरुआत किया है। और उनके कालखंड में सिर्फ 4.2 करोड़ वाज स्पेंट। अभी हमने आज तक 152 करोड़ हमने उसमें वी हैव स्पेंट इट। तो उत्तराखंड एक देश के जो सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ी मात्रा में हमारा फौजी उधर रहते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन अगर कोई जारी किया है और सैन्य धाम का कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी किया है। 4 धाम के अलावा एक सैन्य धाम का निर्माण का कोई बीज बोया है और कोई इसका कल्पना की है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो कल्पना की। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो सरकार है उधर वो साकार करने के लिए अभी काम भी शुरू हुआ है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा बड़े रास्ते, बिगर रोड्स लाइक नेशनल हाईवे एंड अदर रोड्स हमने कंस्ट्रक्ट किया। इट इज अपार्ट फ्रॉम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अलावा ये है। तो इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो आज हम 59 सीटों का डिक्लेयर कर रहे हैं। नाम हमारा महामंत्री पढ़ेंगे। उससे पहले मैं इस 59 में 5 वुमन है, लेडीज, 54 जनरल है। इसमें कास्ट वाइज बोले तो 59 टोटल आउट ऑफ 70 वी आर डिक्लेयरिंग टुडे 50
नाम पढ़ेंगे, उसमें मैं बताता हूं। उसमें बनिया है 13, ब्राह्मण है 15 और बनिया 3, ब्राह्मण 15। अभी भाई एक बार एक बाद में आपकी जो सवाल है उसका जवाब दें। हाँ जी, पहले सूची पढ़ेंगे, बाद में इसके एक मिनट सब मत बोलो। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक विश्वप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुई। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति में सभी जो माननीय सदस्य थे सभी ने भाग लिया और विचार मंथन के बाद केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तराखंड के लिए, जिसे देवनगरी भी बोलते हैं, देवताओं की धरती भी बोलते हैं, उनके बारे में जिन नामों पे मोहर लगाई उनके नाम की घोषणा आपके सामने मैं समझ में करता हूं। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान और युवा नेतृत्व देने वाले और उत्तराखंड में लगातार उत्तराखंड के विकास की चिंता करने वाले, विकास करने वाले ऐसे श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वह खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पे मोहर लगाई है। इसी प्रकार से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है और वह पहले मंत्री भी थे उत्तराखंड सरकार में, मदन कौशिक जी, वो हरिद्वार से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हरिद्वार से। पुरोला से श्री दुर्गेश्वर लाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी प्रकार से केंद्रीय चुनाव समिति ने यमुनोत्री में श्री केदार सिंह रावत को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। गंगोत्री से श्री सुरेश चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बद्रीनाथ से श्री महेंद्र भट्ट यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। थराली से श्री भोपाल राम टमटा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे और कर्णप्रयाग से अनिल नौटियाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने रुद्रप्रयाग से श्री भरत सिंह चौधरी, उनके नाम को स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार से घनसाली से शक्तिलाल शाह वह चुनाव लड़ेंगे। देवप्रयाग से विनोद कंडारी वह चुनाव लड़ेंगे और उत्तराखंड में मंत्री श्री सुबोध उनियाल वह नरेंद्र नगर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के। इसी प्रकार से प्रताप नगर, यहां से श्री विजय सिंह पंवार उर्फ गुड्डू भैया, इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और धनौल्टी से केंद्रीय चुनाव समिति ने श्री प्रीतम सिंह पवार, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। चकराता से श्री राम शरण नौटियाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। इसी प्रकार से विकास नगर से श्री मुन्ना सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सहसपुर से सदेव सिंह पुंडीर, धर्मपुर से विनोद चमोली और रायपुर से श्री उमेश शर्मा काऊ, बहुत ही पॉपुलर नेता है, लोकप्रिय है, इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। राजपुर रोड से पूर्व मंत्री श्री खजान दास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे और देहरादून कैंट से श्रीमती सविता कपूर यह प्रत्याशी होंगी।
मसूरी, हम सबको मालूम ही है कि ओआरओपी जो 30 सालों से डिमांड थी, कांग्रेस ने कभी भी पूरा नहीं किया, उसको पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उत्तराखंड में बहुत अधिक हमारे पूर्व सैनिक भाई रहते हैं, इसलिए मसूरी से गणेश जोशी यह पूर्व सैनिक भी रहे हैं और सैनिक कल्याण के मंत्री भी हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। ऋषिकेश से विधानसभा के अध्यक्ष अभी जो हैं स्पीकर महोदय, बहुत ही सरल और सज्जन व्यक्ति हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी, वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हरिद्वार का हमने आपको बता ही दिया कि एसएससी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव वहां से लड़ेंगे श्री मदन कौशिक जी। और बीएचईएल रानीपुर, यहां से श्री आदेश चौहान, ज्वालापुर से श्री सुरेश राठौर, भगवानपुर से मास्टर सत्यपाल, रुड़की से श्री प्रदीप बत्रा, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने इनके नाम की स्वीकृति दी है। खानपुर से श्रीमती कुंवर रानी देवयानी, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मंगलौर से दिनेश पवार, लक्सर से संजय गुप्ता जी, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हरिद्वार ग्रामीण स्वामी यतीश्वरानंद जी, यह मंत्री भी हैं उत्तराखंड सरकार में, स्वामी जी यतीश्वरानंद जी, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां से होंगे। यमकेश्वर से श्रीमती रेणु बिष्ट, पौड़ी से श्री राजकुमार पोरी, यह पार्टी के प्रत्याशी। और श्रीनगर से डॉक्टर धन सिंह रावत, आप सब जानते ही हैं, यह मंत्री हैं, यह वहां से चुनाव लड़ेंगी। और चौबट्टा खाल से, जिनको सभी जानते हैं, मतलब कई राज्यों में जानते हैं, जिनको धर्म और आध्यात्म के रूप में कई राज्यों में उनको लगातार देखते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं और वहां पे उत्तराखंड में मंत्री हैं, ऐसे आदरणीय सत्यपाल महाराज जी वहां से चुनाव लड़ेंगे चौबट्टा खाल से। हाँ, आदरणीय सत्यपाल महाराज जी वह चुनाव लड़ेंगे, मंत्री भी हैं। चौबट्टा खाल। लैंसडाउन से श्री दिलीप सिंह रावत और धारचूला से श्री धन सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। डीडी हाट से यह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कई बार विधायक भी रहे, अभी उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी हैं, बिशन सिंह चुफाल जी यह चुनाव लड़ेंगे। पिथौरागढ़ से श्रीमती चंद्रा पंत पार्टी की उम्मीदवार होंगी। और गंगोली हाट से श्री फकीर राम टमटा, यह केंद्रीय चुनाव समिति में इनके नाम पे मोहर लगाई है। कपकोट से सुरेश गरिया चुनाव लड़ेंगे। बागेश्वर से श्री चंदन राम दास, लोकप्रिय व्यक्ति है, यह चुनाव लड़ेंगे। द्वाराहाट से श्री अनिल शाही, यह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के कैंडिडेट हैं। साल्ट से श्री महेश जीना, वह चुनाव लड़ेंगे, अभी कुछ दिन पहले उपचुनाव में जीते थे, अभी वहां से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के होंगे। सोमेश्वर से अभी उत्तराखंड में सरकार में मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, लोकप्रिय भी है, यह वहां से चुनाव लड़ेंगी। अल्मोड़ा से श्री कैलाश शर्मा चुनाव लड़ेंगे। और लोहा घाट से, यहां से श्री पूरन सिंह फरत्याल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। चंपावत से कैलाश गहतोड़ी यह होंगी। भीमताल से श्री राम सिंह कैरा, नैनीताल से श्रीमती सरिता आर्य, कालाडूंगी से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व
प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने पार्टी के संगठन को काफी आगे तक विस्तार दिया, और उत्तराखंड में मंत्री हैं ऐसे श्री बंशीधर भगत जी चुनाव लड़ेंगे। रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट और जसपुर से डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल, काशीपुर से सरदार त्रिलोक सिंह चीमा, बदपुर से श्री राजेश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे। गदरपुर से बहुत ही लोकप्रिय शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। किच्छा से राजेश शुक्ला पार्टी के प्रत्याशी होंगे, और सितारगंज से सौरभ बहुगुणा, जो विजय बहुगुणा की जिस पुत्र है, वह चुनाव लड़ेंगे। नानक मता यहां से डॉक्टर प्रेम सिंह राणा चुनाव लड़ेंगी। मित्रों, मैं इतना कहूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3/4 बहुमत के साथ पिछली बार बनी थी, और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहां पे काम हो रहा है,